मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला। भारत पर 25% निर्यात टैरिफ आज से लागू। रूस से हथियार तेल की खरीद के लिए जुर्माना भी अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी नीति पेश की। कृषि और गांव स्तर पर संगठित विकास की राह प्रशस्त की जा रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के करीब। बाढ़ की संभावनाओं को मद्देनजर रखा गया। अलर्ट, यदि वर्षा जारी रहती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारतीय नौवहन और रक्षा मंत्रालय की योजना। अमेरिका से मिलकर लक्षित सोनोबुओइस का निर्माण। समुद्री सुरक्षा को मिल सकती है नई ताकत। महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे घोषित किया। डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की 100वीं जयंती पर कृषि के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य। आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की वीआरआरआर नीलामी की घोषणा की। बैंकिंग सिस्टम से अतिरिक्त तरलता निकाली जाएगी। नीति संतुलन बनाए रखने के मकसद से उठाया गया आईएसआरओ नासा संयुक्त निसार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च। पृथ्वी की सतह, बर्फ और पर्यावरण बदलावों की सटीक रडार इमेजिंग शुरू। अमृत मानसून की बारिश ने अमरनाथ यात्रा में बाधा डाली। जम्मू से कोई पुण्य यात्री प्रस्थान नहीं कर पाया। मौसम पर पैनी नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को आकांक्षी जिला श्रेणी में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर बस्तर के लोगों, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। 11,169 करोड़ की 4 रेलवे परियोजनाओं और 6,20,000 करोड़ की किसान संपदा योजना को मंजूरी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र को नई रफ्तार। बिहार में महिला सशक्तिकरण की नई लहर। 100 करोड़ से अधिक की सरकारी सहायता से 7,000 से ज्यादा महिलाएं बनी लघु उद्यमी। अडानी ग्रुप ने वियतनाम में अगले दशक में $10 अरब तक का निवेश करने की योजना बनाई। पोर्ट, ऊर्जा, अवसंरचना और टेक्नोलॉजी में विस्तार की रणनीति। कैबिनेट ने 11,000 करोड़ की 4 रेलवे परियोजनाओं दी मंजूरी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 4 वर्षों के लिए 2,000 करोड़ का अनुदान। 1 अगस्त से यूपीआई में नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे ट्रांजैक्शन सीमा, थर्ड पार्टी इंटरफेस और प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं में बदलाव होंगे। दिल्ली में मलेरिया के मामलों में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। एमसीडी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मलेरिया केसें पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। विदेश मंत्री ने संसद में कहा कि ग्रेटर बांग्लादेश नक्शा तुर्की समर्थित इस्लामिक एनजीओ द्वारा फैलाया गया, जिसे भारत ने गंभीरता से लिया है। राहुल की बिहार यात्रा शुरू। डेड इकोनॉमी वाले बयानों पर केंद्र को घेरा। अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री किसान योजना की अगली किस्त को इसी हफ्ते जारी करने के साथ डीआरडीओ ने हाल ही में सफल मिसाइल परीक्षण किया है। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले बिहार सरकार ने स्कूल से युद्ध कर्मियों की कर दी। बल्ले बल्ले, सैलरी सीधे हुई डबल।